हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री इसका हमने कंप्लीट बेसिक देखा था। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज हमने सीखा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 6.1। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते लेक्चर। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 ट्रिग्नोमेट्री का। एंड यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं आपको वो सिमिलर है, राइट। बस अलग अलग रेशियोज गिवन है, साइन थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। इसके बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा ये फॉर्मूलाज, राइट, ये आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पे ये कहाँ से आया, तो ऑलरेडी मैंने बेसिक जो है इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर उसमें ऑलरेडी मैं ये सिखा चुका हूँ। ये कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ओके, सो बहुत ही सिंपली मैंने बताया है, प्लीज़ जाके वो देखो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। ओके, चलो स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपको यहाँ पे रिलेट करना है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा गिवन है और आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए आप इन सभी में से कोई एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड करो जिसमें साइन एंड कॉस दोनों आता हो। इससे क्या होगा, तो साइन की वैल्यू उस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे और कॉस का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ढूंढोगे आप जब यहाँ पे, तो आपको देखो यहाँ पे ये एक ऐसा फॉर्मूला मिलता है जिसमें साइन भी है कॉस भी है, स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर करेंगे। बट यहाँ पे देखो साइन कॉस दोनों प्रेजेंट है इस आइडेंटिटी में। ओके, सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन एंड कॉस दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, फिर साइन को इक्वल के उस साइड भेजेंगे एंड देन कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देन टेन टेन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो टेन का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25। ये आपको गिवन है। ओके, सो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। देन साइन थीटा गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग कॉस कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव हमारे पास क्या है, सो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या करो, प्लेस करो। सो ये आ जाएगा 7/25, बट यहाँ पे होल स्क्वायर इसका आएगा, ये याद रखो आप। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं था। ओके, देन कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो, इक्वल में 1 भी एज इट इज आएगा। अब 7/25 है, तो 7 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 49 होता है, और 25 का कितना होता है 625, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब 49/625 देखो इसके साथ यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625। अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 625 बन जाएगा 625। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 ही मिलेगा, माइनस 49 लिखो यहाँ पे। अपॉन में क्या आएगा बताओ, तो 625 एज इट इज आ जाएगा, 625 इंटू 1। देखो जब कभी भी इस तरह से रहेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो अगर यहाँ पे 1/1 है, ओके, और यहाँ पे माइनस क्या आपको 49/625, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता कैसे, तो एक बार इस तरह से क्रॉस में आप करोगे, फिर डिनोमिनेटर को सामने सामने करोगे, ये आपको याद रखो। ओके, तो 625 इंटू 1 देखो 625 आया, 1 इंटू 49 देखो 49 आया, और माइनस का साइन ये वाला इधर बीच में आ गया, और फिर 625 1 जा ये हो गया। ये बहुत ही बेसिक मैं बता रहा हूँ, बट कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो ये इंपॉर्टेंट है बताना, इसलिए मैंने बता दिया है। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 625 से आप माइनस करोगे 49 ना, तो आपको मिलता है यहाँ पे 576, राइट। तो यहाँ पे लिखो 576 अपॉन में 625 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे ये जो नंबर है ना 576 एंड 625, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है ना, तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो दैट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, और 576 इसका स्क्वायर रूट कितना आता है बताओ, तो 576 का स्क्वायर रूट आता है 24, और 625 का यहाँ पे मिलेगा आपको 25। ओके देखो यहाँ पे 25 का ही किया था ना आपने। सो यहाँ पे कॉस थीटा आपको क्या मिला, 24 अपॉन 25। ओके अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। तो याद करो मैंने बेसिक में आपको क्या बताया था कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है ना, राइट। तो यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे अगेन आप लिखो कि नाउ वी ऑल्सो हैव, हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो है आपका tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। सो क्या करो, अब यहाँ पे साइन एंड कॉस की वैल्यू पुट कर दो। देखो साइन की वैल्यू यहाँ पे 7/25 गिवन था, कॉस हमने अभी अभी यहाँ पे फाइंड किया है। सो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, साइन की वैल्यू देखो क्या था, तो यहाँ पे था 7/25, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, तो 24/25। क्लियर है। सो यहाँ पे आगे आपको लिखना है इस तरह से। अब देखो यहाँ पे 7/25 जो है ना, 7/25 ये क्या हो रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, सो 24/25, एक मिनट, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे डिवाइड का साइन पुट करो। ओके अब यहाँ पे ध्यान देना, 7/25 24/25, यहाँ पे डायरेक्टली हम चाहें तो 25 कैंसिल कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। 7/25 है, 24/25 है। अब इसको अगर सॉल्व करना है ना, तो 24/25 का क्या लेना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा। तो ये जो डिवाइड है ना वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस तरह से, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 7/25 इंटू 25/24। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे ये मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, सो दैट यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, 7/24। ओके सो देखा आपने कितना सिंपल था। एज इट इज आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे जो है सेकेंड क्वेश्चन भी करना है, राइट। सो चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते, राइट। ये दोनों आंसर आ गया, कॉस एंड टेन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, गिवन है देखो कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, ये हमें गिवन है। ओके अब tan के हेल्प से हमें सेक थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है। ओके अब यहाँ पे ढूंढो, आप इस क्वेश्चन में ढूंढो tan के साथ क्या आता है, तो देखो tan के साथ सेक यहाँ पे आता है, इधर किधर आता है कि tan के साथ सेक नहीं आता। यहाँ पे जो है ना tan के साथ कॉट आता है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ आता है माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वी नो दैट क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके इसमें क्या करो, tan की वैल्यू पुट करो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ध्यान रखो यहाँ पे हमें सेक फाइंड करना था और tan गिवन था, इसके लिए हमने ये आइडेंटिटी यूज किया, राइट। चलो सो सेक स्क्वायर थीटा
माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स में 1। अब इसको उधर भेजो तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 9 अपॉन 16, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस था ना उस साइड गया प्लस हुआ, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16 1 जा 16, प्लस का साइन इधर आया और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है ना, तो इधर 1 मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 16 1 जा 16। देन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कितना मिलता है हमें, तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25, तो 25 अपॉन 16। अब दोनों साइड का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 16 का होता है 4, और यहाँ पे रीजन लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, राइट। सो सेक थीटा मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है क्या, तो अब हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। देखो एक याद करो आप कि अगर आपको सेक गिवन है, यहाँ पे टेन गिवन है, तो हम लोग कॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं। याद करो सेक से क्या रिलेटेड है, तो इधर देखो सेक से तो इधर टेन रिलेटेड था। अच्छा इस बॉक्स में देखो फर्स्ट वाले में, यहाँ पे देखो सेक से कॉस रिलेटेड है इस फॉर्मूला में, राइट। तो सेक मिल चुका है, कॉस इजीली मिल जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब सेक की वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये सेक इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है। सो सेक थीटा यहाँ पे आ गया, अब सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या मिला कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 अपॉन 4, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा। देखो 5 अपॉन 4 इससे डिवाइड हो रहा है, तो याद करो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, इसका रेसिप्रोकल लिया था तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल लोगे तो 4 अपॉन 5 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो अगेन क्या मिल जाएगा आपको 4 अपॉन 5 ही रहेगा। बहुत ही सिंपल है, ओके। सो कॉस थीटा कितना मिला 4 अपॉन 5। देन इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर अब 3 कर। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 40 अपॉन 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा, राइट। अब कॉट थीटा जो है 40 अपॉन 9 और यहाँ पे फाइंड करना है कॉसेक थीटा, तो रिलेशन फाइंड करो कॉट कॉसेक से कैसे रिलेटेड है। फर्स्ट वाले बॉक्स में देखो है क्या कुछ नहीं, कॉसेक तो यहाँ पे साइन से रिलेटेड। अच्छा यहाँ पे देखो यस यहाँ पे मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेकंड वाले आइडेंटिटी में आता है, राइट। तो अब इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, राइट। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 9, ये क्या है आपको तो गिवन है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। अब कॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 अपॉन 9 द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा का होल स्क्वायर नहीं था, बट यहाँ पे स्क्वायर है, इसके लिए यहाँ पे क्या आया होल स्क्वायर आया, इक्वल्स टू 1। अच्छा मुझे बताओ 40 का कितना आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा 40 का स्क्वायर कितना आता है बताओ मुझे फास्ट। यस 1600 आता है, 1600। एंड 81 का कितना आता है, सॉरी 9 का कितना आता है, तो 81 इक्वल में क्या आ गया 1, ये माइनस हो रहा है उस साइड भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो माइनस है प्लस आएगा 1600 अपॉन 81। अब क्या करो यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होगा 81, प्लस का साइन है प्लस ही लिखो, 1600 आ गया
अपॉन में 81 ही आएगा, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे कितना आएगा 1681, सिंपल, और यहाँ पे 81। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, राइट। सो 1681 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 81 का तो हमें पता है 9 आ जाएगा, बट 1681 का कितना आएगा, तो आप चेक करना सॉल्यूशन करके 41 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो यहाँ पे क्या मिलेगा कॉसेक थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड ये मिलता है आपको 41 और ये मिलेगा आपको 9, राइट। ओके, तो कॉसेक थीटा मिल गया। अब हमें फाइंड करना है साइन, तो हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू है, कॉट थीटा है, तो साइन किससे रिलेटेड है, कॉसेक से रिलेटेड है, कॉट से रिलेटेड। देखो इधर साइन इधर कॉस से रिलेटेड है और इधर यहाँ पे देखोगे तो यस यहाँ पे साइन कॉसेक से रिलेटेड। फर्स्ट वाले बॉक्स में देखोगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, बट कॉट से रिलेटेड किसी भी एंगल से साइन नहीं होता है, सो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्लियर है, राइट। चलो, सो अब हम लोग सेकेंड साइन फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नाउ साइन थीटा, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 लिखने से अच्छा हम लोग ऐसा करते हैं ना, लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, इक्वल के उस साइड गया, राइट हैंड साइड में गया तो डिवाइड हो गया। ओके, सो यहाँ पे मिला आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक थीटा यहाँ पे देखो 41 अपॉन 9 आपने ऑलरेडी फाइंड किया था, तो वो लिख लो। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 9 अपॉन 41। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। सो इसके साथ ही हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। देखा आपने कितना सिंपल था, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा टाइम पे, ओके। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो कैसे ये फॉर्मूला बनाना है खुद से, वो भी मैंने आपको बताया बेसिक में, तो अगर बेसिक नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या आएगा। सो ध्यान देना, यहाँ पे देखो आपको गिवन क्या है, 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 0 गिवन है, राइट। और हमें बोला है क्या फाइंड करने के लिए, सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा इसे, ओके। सिंप्लीफाई करना होगा इन द सेंस यहाँ पे आपको किसी एक रेशियो का यहाँ पे तो वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि जब तक आपको किसी भी एक रेशियो का वैल्यू जब तक नहीं पता रहेगा तो आप अदर रेशियो को नहीं फाइंड कर सकते, ओके। सो यहाँ पे देखो गिवन है हमें कि 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम है, देखो यहाँ पे 1 2 3 जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेम एज इट इज ये भी वैसे ही है, बट यहाँ पे गिवन जो है ना आपको वो कुछ अलग दिया है, तो उसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 5 सेक थीटा, अब ये देखो माइनस 12 कॉसेक थीटा है ना, राइट साइड जाएगा, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो इक्वल प्लस 12 कॉसेक थीटा, राइट। अब क्या करना है आपको, तो अब यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसमें सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड जो होता है ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व करने का, वो होता है कि आप क्या करो यहाँ पे कि साइन एंड कॉस के बदले अगर कुछ और गिवन है ना, तो उसे क्या करो साइन एंड कॉस में चेंज करने की कोशिश करो, ओके। ट्राई टू चेंज इन साइन एंड कॉस। सो अब यहाँ पे सेक जो है वो या तो साइन में चेंज कर सकते हो आप या फिर कॉस में चेंज कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट बॉक्स वाला जो सेकेंड वाला जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, तो कॉस थीटा देखो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो वहाँ पे मिलेगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो देखो सेक किस में चेंज हो गया, 1 अपॉन कॉस में। अब कॉसेक किस में चेंज हो सकता है, तो देखो यहाँ पे साइन में चेंज हो सकता है इजीली, राइट। क्या करना है आपको, साइन को उस साइड भेजना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, कॉसेक
थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, राइट। तो अब क्या करना है आपको, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो 5 ऑलरेडी है यहाँ पे, और 5 क्या हो रहा है, सेक थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन कॉस। सेक को आप किससे रिप्लेस करोगे, 1 अपॉन कॉस से, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कॉसेक से, तो कॉसेक के प्लेस पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखो आप, 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। देन क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। वैसे तो इसकी यहाँ पे नीड नहीं थी ऐसे अलग अलग लिखने की, लेकिन हमने लिखा है आपको समझने के लिए, ओके। अब चलो एक क्या करते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई करके ही लिखते डायरेक्ट। सो इस तरह से, एंड यहाँ पे क्या करो आप, तो यहाँ पे रीजन भी लिख दो कि सिंस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड दूसरा यहाँ पे क्या रीजन आ जाएगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, तो ये हमारा रीजन हो गया। अब नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो, तो यहाँ पे आप क्या करो, तो साइन देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो साइन और ये जो 5 है ना, इन दोनों का प्लेस क्या करो, रिप्लेस करो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। ये आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, 12 अपॉन 5। नंबर्स को हमने एक साइड में लिख लिया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये होता है आपका टेन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। अब देखो, अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा का वैल्यू मिल गया है, तो टेन थीटा का जैसी वैल्यू मिल गया आपको, आप यहाँ पे सेक कॉस साइन सबका वैल्यू फाइंड कर सकते हो इजीली, राइट। और यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना होगा। क्या रीजन लिखोगे आप, कि सिंस टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन आएगा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से आप रीजन भी दे दो, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग को सेक कॉस एंड साइन फास्ट चलो फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे tan अगर 12 अपॉन 5 मिल चुका है, तो हम लोग ये फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है सेक थीटा, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि वी नो दैट, या फिर वी हैव लिख सकते हो आप, क्या हमें पता है, तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, ओके। अब यहाँ पे देखो माइनस टेन थीटा आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो उस साइड, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्टार्टिंग में आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा था मैं, बट डायरेक्टली आप लिख सकते हो इस तरह से, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या किया है, तो ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा था उसको इक्वल के उस साइड भेज दिया, तो वो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब डायरेक्टली क्या करो, 12 अपॉन 5 यहाँ पे पुट करो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 12 अपॉन 5 द होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर है ना। सो यहाँ पे आगे सॉल्व करो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 144 अपॉन 25, ओके। क्या हुआ, स्क्वायर कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 25 प्लस 144 अपॉन में 25 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है, ओके। देन आगे सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ ये प्लस करने पे कितना होता है, तो 169 होता है, अपॉन में कितना आएगा 25। और देखो 169 का स्क्वायर रूट निकलता है, 25 का भी स्क्वायर रूट निकलता है ना। तो यहाँ पे लिखो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ
बोथ साइड, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक थीटा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे तो, इक्वल्स टू 13/5, राइट। अब यहाँ पे सेक थीटा हमें मिल चुका है। अब हमें कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करना है। तो देखो सेक किससे रिलेटेड है, तो सेक देखोगे आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉस से रिलेटेड है कि नहीं। कॉस फाइंड करना है, कॉस से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो नाउ इस तरह से कि सेक थीटा, आप इस तरह से लिखो कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप भी लिख सकते हो, ओके। जब आपको पता चल गया है कि कैसे सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किया यहाँ पे, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड भेज दिया, डिवाइड हो गया, राइट। अब सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। एक मिनट, आपको कॉस फाइंड करना था ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे सेक को उस साइड भेजो, कॉस को इधर ही रहने दो, इक्वल के इस साइड ही रहने दो। सो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/सेक थीटा, ओके। सिंपल है। क्या किया हमने, सेक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड भेज दिया। जो फाइंड करना रहेगा ना हमें, वो आप क्या करो, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में रखो, राइट। सो यहाँ पे देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/, सेक का वैल्यू क्या था 13/5, राइट। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5/13 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो आप कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/13। अब हमें लास्ट एक ही फाइंड करना है, विच इज साइन थीटा, ओके। अब साइन थीटा फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखो साइन किससे रिलेटेड है, तो साइन देखो कॉसेक से रिलेटेड है। क्या हमारे पास कॉसेक का वैल्यू है, नहीं है हमारे पास कॉसेक, हमारे पास टैन है, सेक है, और यहाँ पे देखो कॉस अभी अभी हमने फाइंड किया। तो साइन हम फाइंड कर सकते हैं कॉस के हेल्प से। देखो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस मिल चुका है, तो हम लोग साइन फाइंड कर सकते हैं इजीली यहाँ पे, ओके। चलो साइन भी फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं कि ऑल्सो वी हैव क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये ऑलरेडी है हमारे पास, और जिसमें कॉस हमें पता है, यहाँ पे अभी अभी हमने फाइंड किया, और हमें साइन फाइंड करना है, तो कॉस की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, देखो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जो भी आएगा होल स्क्वायर में आएगा, तो 5/13 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है आपको, इसका होल स्क्वायर निकालना है, इक्वल के उस साइड भेजना है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, 13 का 169, ओके, इक्वल्स टू 1। प्लस है उस साइड जाएगा माइनस आएगा, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169, ओके। सो यहाँ पे क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 169 माइनस 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 169 एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, मैंने ऑलरेडी अभी बताया फिर से। सो देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 144/169। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। से यहाँ पे क्या मिला, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, डायरेक्टली साइन थीटा आ गया, एंड 144 का आप लोगे तो 12 आता है, और इसका आता है 13। क्लियर है। सो देखो हमें यहाँ पे सेक थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा बोला था फाइंड करने के लिए। सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा हमने तीनों फाइंड कर लिया, किसके हेल्प से, टैन थीटा के हेल्प से, ओके। सो एज इट इज आपको भी सॉल्यूशन करना है, बस ये फॉर्मूला आपको आते रहना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी फास्ट कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट्स, इसे आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक जो है बहुत ही लेंदी है, और दूसरा जो है आप इस टेबल लास्ट बेसिक में, देखो मैंने आपको ये टेबल सिखाया था, ये बेसिक ये जो रेशियोज के वैल्यूज गिवन है, इसको यूज़ करके आप इजीली इसे एकदम सिंपल सा छोटा सा सॉल्यूशन कर सकते हो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंदी के बारे में बता देता हूँ, जो मैं नहीं करने वाला, आप लोग ट्राई कर सकते हो लेकिन खुद से। जैसे यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है आपको,
तो tan के हेल्प से आप देखो यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हो, देखो tan के हेल्प से आप sec फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पे sec मिल जाएगा आपको। फिर sec मिल जाएगा एक बार आपको, तो sec के हेल्प से देखो आप cos फाइंड कर सकते हो, देखो cos मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फिर cos के हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, sin फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये देखो ये वाला आइडेंटिटी यूज करके cos के हेल्प से आप sin फाइंड कर सकते हो। देन sin आपको मिल जाएगा, तो sin के हेल्प से आप cosec यूज कर फाइंड कर सकते हो। ओके, और सारी वैल्यूज फाइंड करके इसमें क्या करो, पुट कर दो, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। हमें क्वेश्चन तो वही बोला है ना, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये आपको बोला है फाइंड करने के लिए। अब ये अगर आपको फाइंड करना है तो इन सभी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो, जब tan थीटा इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे आप देखोगे तो tan थीटा का वैल्यू कहाँ पे 1 है, तो देखो tan थीटा का जो वैल्यू 1 है ना वो 45 डिग्री पे, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि tan 45 इक्वल्स टू 1, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कितना आया 45। अब क्या करो, यहाँ पे जितने भी थीटाज है ना सभी थीटा के जगह पे 45 करो, तो साइन 45, कॉस 45, सेक 45, कॉसेक 45 सबका वैल्यू आपको मिल जाएगा इजीली, राइट। अब सबका वैल्यू इजीली मिल जाएगा, देन इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, सेम आएगा, राइट। आप इस फॉर्मूलाज को यूज करोगे, उसके बाद ये फाइंड करोगे फॉर्मूला को यूज करके, तो भी आपको सेम मिलेगा आंसर, और इस टेबल को यूज करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। समझ में आया। इफ इन केस अगर नॉट डिफाइन आ जाता है ना कभी, तो आपको वहाँ पे मतलब ऐसा तो कभी आएगा नहीं, इफ सपोज आ जाता है तो आप वहाँ पे ज़ीरो यूज़ कर लेना। क्लियर है। ओके, तो चलो हम लोग टेबल का यूज़ करके इसका छोटा सा सॉल्यूशन करेंगे। मैं इसे राइट साइड में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखने वाले हैं सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है। ओके, एंड यहां पे लिखो कि वी नो दैट कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। ओके, tan 45 देखो इधर tan 45 क्या होता है 1 होता है, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 45 डिग्री। ओके, अब थीटा की वैल्यू मिल गई है तो आप साइन थीटा फाइंड कर लो, कॉस थीटा फाइंड कर लो, सेक थीटा फाइंड करो और कॉसेक थीटा फाइंड करो इस टेबल के हेल्प से, राइट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे साइन 45 बताओ कितना है 1/√2, तो यहाँ पे लिखो आप 1/√2। ओके, ऑल्सो यहाँ पे क्या फाइंड करो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब क्या हो गया कॉस 45 डिग्री। ओके, अब कॉस 45 देखो कितना है 1/√2 है, सेम वही, तो यहाँ पे लिखो 1/√2। नेक्स्ट कॉस के बाद हमें सेक थीटा फाइंड करना है, सो यहाँ पे लिखो सेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब सेक 45 कितना हो जाएगा देखो इसमें ढूंढो, सेक 45 देखो कितना है √2 है, यहाँ पे देखो 45 कितना है √2, तो यहाँ पे लिखो √2। देख रहे हो कितना सिंपल हो गया हमारे लिए, ये टेबल के हेल्प से हम कर रहे। तो अब कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक 45 कितना है ये भी √2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, बस हमें क्या करना है ये सिंपल सा सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, सारी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर सब कुछ लिखो सेम एज इट इज कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे आएगा आपका साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। क्लियर है। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखो क्या आता है यहाँ पे। सो अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं,
इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे साइन 45 कितना था, सो साइन 45 है 1/√2, हमें साइन 45 फर्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/√2, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, प्लस कॉस 45 देखो कितना है, सो कॉस 45 देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया था 1/√2 एज इट इज 1/√2। नेक्स्ट देखो नीचे क्या है, सेक 45, सेक 45 देखो √2 है, और कॉसेक 45 भी क्या है आपका √2 है। देन देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/√2, और अपॉन में देखो ये सेम है, तो ये हो जाएगा 2√2। ओके, देन फाइनली देखो यहाँ पे क्या आएगा 2/√2, एंड अपॉन में क्या रहेगा 2/√2 एज इट इज। अब देखो 2/√2 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हो कि 2/√2 इंटू, देखो ये अभी न्यूमरेटर में, मुझे कैसे पता चला, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया है, तो ये क्या है न्यूमरेटर में, तो हमें क्या करना होगा, इसे अगर डिनोमिनेटर में भेजना है ना, तो इसे न्यूमरेटर में 1 लेना होगा, और डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। अब देखो यहाँ पे 2 × 1 = 2, और देखो ये √2 इंटू 2√2 होगा, तो उससे पहले क्या करो, ये 2 कैंसिल कर दो। ओके, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा 1/√2 इंटू 1/√2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, देखो ये 2 जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, ये 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 × 1 = 1 ही हो जाएगा, जब कभी भी मल्टीप्लाई का साइन रहता है ना, तो क्या होता है, तो सामने सामने डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, सो 1 × 1 = तो 1 हो जाएगा, लेकिन √2 इंटू √2 कितना होता है, तो √2 इंटू √2 होता है 2। अब मुझे ये कैसे पता, देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जब √2 इंटू √2 आप करोगे ना, तो क्या होगा, √4 आ जाएगा, या फिर ऐसा बोलो आप कि √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है कि जब रूट और स्क्वायर दोनों साथ में आता है तो वो कैंसिल हो जाता है, या फिर ऐसा आप देख सकते हो कि √4 है यहाँ पे, तो 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है, तो 1/, ये आ गया 2 हमारा फाइनल आंसर। सो देखो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/2, ये हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा जो है सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इजी थे, ओके, लेकिन अच्छे थे क्वेश्चंस, आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया, एक बार टेबल का भी यहाँ पे रिवीजन हो गया, और यहाँ पे फॉर्मूलेज के भी सारे रिवीजन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे ये वीडियो एंड करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें प्रूव दैट करके मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल होगा एक वीडियो में, तो उसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट वो भी बहुत फास्ट जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लेना, बहुत फास्ट वो भी जल्दी आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे एंड करते हैं। सो स्टूडेंट, टोटल 5 क्वेश्चंस हम बहुत ही इजी वे में यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें टोटल 12 सब क्वेश्चंस है, जो प्रूव दैट टाइप के, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना होता है हमें, वो भी हम कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।